आज परिमेय संख्या को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का एक विशेष प्रगुण जिसे कहते हैं तत्समक अवयव का प्रगुण। क्या कहते हैं? तत्समक अवयव प्रगुण। तो परिमेय संख्याओं का तत्समक अवयव, ये तत्समक अवयव है क्या, इस चीज को समझें। तत्समक अवयव की अंग्रेजी होती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब हमें परिमेय संख्याओं की आइडेंटिटी वाली एलिमेंट या अवयव को खोजना है। तो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि तमाम परिमेय संख्याओं में से एक ऐसी परिमेय संख्या बताओ कि अगर उसका जोड़ किसी परिमेय संख्या के साथ कर दिया जाए तो उस परिमेय संख्या के मान पर कोई प्रभाव ना पड़े, या किसी परिमेय संख्या के साथ एक ऐसी परिमेय संख्या का गुणा कर दें कि उस परिमेय संख्या के मान पर कोई प्रभाव ना पड़े। ऐसा परिमेय संख्या क्या कहलाएगा? तत्समक अवयव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तत्समक अवयव। अब आप ये बताओ, कोई परिमेय संख्या ले लो, मान लो 5 एक परिमेय संख्या है, उसमें मैं क्या जोड़ दूं कि 5 5 ही रह जाए? उसमें मैं क्या जोड़ दूं कि 5 5 ही रह जाए? ऐसी एक संख्या बताओ। शून्य। ठीक है, तो अगर 5 में शून्य जोड़ दें या शून्य में 5 जोड़ दें तो 5 के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कौन सी संख्या जोड़ने पर मान का प्रभाव नहीं पड़ा? शून्य। तो शून्य क्या कहलाएगा? तत्समक अवयव कहलाएगा। लेकिन चूंकि ये जोड़ने पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए इसको योग का तत्समक अवयव कहेंगे। किसका तत्समक अवयव कहेंगे? योग का। ये बात क्लियर हो गई? अब बताओ, मान लो 5 एक परिमेय संख्या था, 5 में किस संख्या का गुणा कर दें? 5 में किस संख्या का गुणा कर दें कि 5 का मान ना बदले? तो वो संख्या क्या होगी? 1 होगी। तो इसका मतलब ये एक क्या है? एक तत्समक अवयव है। लेकिन ये तत्समक अवयव गुणा करने पर मिल रहा है, इसलिए इसको गुणा का तत्समक अवयव कहेंगे। अब बात आई घटाने का और भाग का। तो यहां पे शर्त ये होनी चाहिए कि जैसे 5 है, 5 में हमने शून्य जोड़ा या शून्य में 5 जोड़ा, तो दोनों कंडीशन में 5 मिला, इसलिए योग का तत्समक अवयव शून्य हुआ। लेकिन अगर 5 में 1 का गुणा करें या 1 का 5 में गुणा करें तो गुणनफल हमको कितना मिलेगा? 5 ही मिलेगा। अर्थात 5 के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए 1 को गुणा का तत्समक अवयव कहेंगे। क्लियर? लेकिन घटाने पर देखिए, भाई योग का हुआ और गुणा का हुआ, घटाने पर कोई तत्समक अवयव मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो नियम क्या होना चाहिए? चाहे 5 में 0 जोड़े या 0 में 5 जोड़े, मान पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। 5 में चाहे 1 का गुणा करें, चाहे 1 का 5 में गुणा करें, उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, तब वो तत्समक अवयव कहलाएगा। अब आते हैं, एक संख्या बताओ जिससे मैं कोई संख्या घटा दूं तो उसके मान पर क्या प्रभाव न, तो उसके मान पर प्रभाव न पड़े, ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है? बताओ, 5 में से कौन सी संख्या घटा दूं कि 5 ही रह जाए? 0। तो आप कहोगे 5 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा? 5। तो शर्त होनी चाहिए 0 में से 5 घटाने पर भी 5 आवे। तो क्या 0 में से 5 घटाऊं तो ये 5 आएगा? 0 में से 5 घटाने पर 5 आएगा? कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां ऋणात्मक संख्या आ जा रही है। तो 5 - 0 और 0 - 5 ये दोनों एक दूसरे के बराबर ही नहीं है, इसलिए घटाने का तत्समक अवयव नहीं होगा। इसी तरह से भाग की बात करूं, 5 एक संख्या है, अगर मैं उसमें 1 से भाग दे दूं, 5 एक संख्या अगर उसमें 1 से भाग दे दूं तो 5 के मान पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका उल्टा करूं तो 1 में 5 से भाग दूं तो क्या ये 5 के बराबर होगा? कभी नहीं होगा। तो ये भी आपस में बराबर न होने के कारण भाग का भी तत्समक अवयव नहीं मिलता। तो इसका मतलब परिमेय संख्याओं के तत्समक अवयव केवल किस पर मिलते हैं? पहला योग पर और दूसरा गुणा पर। योग का तत्समक अवयव, योग का
तत्समक अवयव किसी परिमेय संख्या में शून्य जोड़ने पर परिमेय संख्या वही रहती है। अतः शून्य योग का तत्समक अवयव कहलाता है। तत्समक अवयव कहलाता है। उदाहरण के रूप में 1/5 में चाहे शून्य जोड़ो, चाहे शून्य में 1/5 जोड़ो, योगफल क्या रहेगा? 1/5 ही रहेगा। ठीक है। अब दूसरा आता है गुणा का तत्समक अवयव। तत्समक अवयव में अभी बताया कि किसी भी परिमेय संख्या में 1 से गुणा करें या 1 से उस परिमेय संख्या में गुणा करें तो परिमेय संख्या के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे? किसी परिमेय संख्या में 1 से गुणा करने पर, 1 से गुणा करने पर गुणनफल नहीं बदलता है। अतः एक जो है गुणा का तत्समक अवयव कहलाता है। गुणा का तत्समक अवयव कहलाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, उदाहरण अगर 1/5 एक परिमेय संख्या लें और उसमें 1 से गुणा करें या 1 का गुणा 1/5 में करें तो गुणनफल 1/5 ही दोनों परिस्थितियों में रहता है। इसलिए इस 1 को गुणा का तत्समक अवयव कहते हैं। उसी प्रकार शून्य किसी परिमेय संख्या में जोड़ने पर परिमेय संख्या के मान पर कोई बदलाव नहीं होता, इसलिए शून्य योग का तत्समक अवयव कहलाता है। ठीक। अब इस पर आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अब मान लेते हैं अगर एक परिमेय संख्या दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए इसका योगात्मक तत्समक बताओ, तो क्या बताओगे? सीधे कहना शून्य। अगर आपको एक परिमेय संख्या दे दिया जाए और पूछा जाए इसका गुणात्मक तत्समक अवयव बताओ, तो क्या कहना? 1। अब हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का प्रतिलोम। क्या पढ़ेंगे? प्रतिलोम। परिमेय संख्याओं का प्रतिलोम। अब जिस तरह से हमने पढ़ा परिमेय संख्याओं का तत्समक अवयव, और तत्समक अवयव किसमें पाए? केवल योग में और गुणा में। उसी तरह से हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का प्रतिलोम। चूंकि तत्समक अवयव केवल योग में पाए जाते हैं और गुणा में पाए जाते हैं, इसलिए प्रतिलोम भी केवल योग और गुणा में पाए जाएंगे। अब वास्तव में प्रतिलोम शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रतिलोम शब्द का अर्थ यहां पर होता है विपरीत। विपरीत होने का मतलब क्या है? जैसे किसी परिमेय संख्या में 1 जोड़ते थे तो परिमेय संख्या का मान नहीं बदलता। तो अब अगर कोई परिमेय संख्या दे दिया जाए तो उसमें मैं क्या जोड़ दूं कि हमें तत्समक अवयव मिल जाए। जैसे आप समझो 1/5 में आप शून्य जोड़ देते थे, रिजल्ट क्या मिलता था? 1/5। तो इसको कहते थे योग का तत्समक अवयव। यही कहते थे, बोलो। योग का तत्समक अवयव कहते थे। लेकिन अगर 1/5 में आप 1 का गुणा कर दिए हो तो क्या मिलता था? 1/5 मिलता था। इसे कहते थे गुणा का तत्समक अवयव। कहते थे कि नहीं कहते थे? बोलो। गुणा का तत्समक अवयव कहते थे। अब बताओ प्रतिलोम कैसे समझेंगे? अगर हमें 1/5 दे दिया गया, अब बताओ इसमें से कौन सी संख्या हम जोड़ दें कि हमें योग का तत्समक अवयव मिल जाए? जरा ध्यान देना। या गुणे में हम आए, 1/5 में हम किस संख्या का गुणा कर दें कि हमें गुणा का तत्समक अवयव मिल जाए?
बताओ जरा, बताओ 1/5 में मैं क्या जोड़ूं कि हमें शून्य मिल जाए? -1/5। तो बेटा अगर कोई परिमेय संख्या दिया है और उसका योगात्मक प्रतिलोम पूछे तो आपको समझ लेना है कि उस संख्या का चिन्ह बदल करके अगर उसमें मैं जोड़ दूं तो हमें क्या मिल जाएगा? योग का तत्समक अवयव मिल जाएगा, अर्थात शून्य मिल जाएगा। तो 1/5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या कहेंगे? -1/5 कहेंगे। उसी तरह से 1/5 में किसका गुणा कर दूं? 1/5 में किसका गुणा कर दूं कि हमें गुणा का तत्समक अवयव मिल जाए? तो प्यारे बच्चों 1/5 में अगर 5/1 का गुणा कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा? गुणा का तत्समक अवयव मिल जाएगा। देखो 1 से 1 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, 5 × 5 गुणा भाग करोगे रिजल्ट क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो यहां पर 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हुआ? 5/1 या 5 हुआ। ये बात क्लियर हुई? नहीं क्लियर हुई? तो इसका मतलब क्या हुआ कि परिमेय संख्याओं के प्रतिलोम में पहला तो हमें मिलेगा योग का प्रतिलोम, योग का प्रतिलोम जिसे हम कहेंगे योगात्मक प्रतिलोम। क्या कहेंगे? योगात्मक प्रतिलोम। और फिर दूसरा कहेंगे गुणा का प्रतिलोम, गुणा का प्रतिलोम, या इसे हम नाम देंगे मिला करके गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। तो योग का प्रतिलोम क्या होगा? किसी परिमेय संख्या में क्या जोड़ दे कि योगात्मक तत्समक मिल जाए, किसी परिमेय संख्या में क्या गुणा कर दे कि गुणात्मक तत्समक मिल जाए। तो ये आपको पता चल गया कि अगर किसी परिमेय संख्या में उसका चिन्ह बदल करके जोड़ दे तो हमें योगात्मक तत्समक मिलेगा, और किसी परिमेय संख्या में अगर उसका उल्टे से गुणा कर दे, ठीक है, हमें गुणात्मक प्रतिलोम मिलेगा। तो यहां क्या कहेंगे? 1/5 का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 1/5 है, और यहां 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5/1 है या 5। ठीक है। तो अगर इसके आधार पर हम एक सूत्र बना दें, एक फार्मूला बना दें, उस फार्मूला के आधार पर कभी भी हम दिए गए क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे एक परिमेय संख्या है a/b, या एक परिमेय संख्या है x, मान लो एक परिमेय संख्या x है। अभी कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 1/5 हो सकता है, 10/15 हो सकता है, 3/5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो x का योगात्मक प्रतिलोम अगर आपसे पूछूं तो आप क्या लिख देना? योगात्मक प्रतिलोम। तो आप क्या लिखना? इस संख्या को यहां लिख देना, किसमें? ब्रैकेट में, और इसके पहले क्या लगा देना? तो क्या आपको पता है कि x में क्या जोड़ूं? इसका चिन्ह बदल के जोड़ूं, ऋण x। जैसे x में क्या जोड़ूं? इसका चिन्ह बदलो, इसका चिन्ह धन है, इसका चिन्ह क्या कर दो? ऋण x कर दो। तो x में ऋण x जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा? शून्य तो मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? तो ये कौन सा है? योग का तत्समक अवयव। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए x का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप उस संख्या को लिख देना जिसका पूछा गया है, और उसको ब्रैकेट में लिखना, और उसके पहले कौन सा चिन्ह लगा देना? माइनस। उदाहरण के तौर पर देखो, अगर आपसे पूछ दिया जाए उदाहरण -2/5 का योगात्मक प्रतिलोम, का योगात्मक प्रतिलोम बताओ क्या होगा? हमने क्या कहा? इसको एक ब्रैकेट में लिखो, -2/5, और उसके पहले क्या लगा दो? माइनस। उसके पहले क्या लगा दो? तो बेटा इस माइनस के साथ गुणा होगा तो कितना होगा? माइनस इंटू माइनस प्लस 2/5। ठीक। इसी आधार पर अगर आपसे गुणा का प्रतिलोम पूछा जाए, गुणा का प्रतिलोम, तो उसमें कैसे लिखोगे? जैसे आपसे कह दे x का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, तो क्या करना? जिसका पूछेगा एक बट्टे क्या कर देना? x कर देना। आपसे x का पूछा तो क्या कर देना? 1/x। बस ये हो गया सूत्र। अब आपसे इसी का पूछ दिया ऋण 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, ऋण 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, तो क्या लिखोगे? 1/2/5। तो देखो ये ऋण 2/5 का कहा है, तो हमने 1 बट्टे कहा, तो यूं इसको समझो, इजी आसान भाषा में
ये 2/5 है, हम 5/2 कर देंगे, उलट देंगे, तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा, ऋण 5/2। ठीक है। अगर ये लिखा ऋण 2/5 तो उत्तर क्या आया, धन 2/5। यहां होता धन 2/5 तो उत्तर क्या आता, ऋण 2/5। योगात्मक प्रश्नों में गुणा में क्या आया, ऋण 2/5 तो वहां उत्तर आएगा ऋण 5/2। उलट के लिख देना। क्लियर, ये हो गया।